दोनों गुण में पूरे बराबर, न कम है रघुबर न कम कंधैया। दोनों गुण में पूरे बराबर, न कम है रघुबर न कम कंधैया। और इधर राम के धनुष बाण है, उधर वो मुरली मधुरे बजैया। इधर वो साग बिदुर घर खाइन, उधर वो जूठा बैर खवैया। अरे दोनों गुण में पूरे बराबर, न कम है रघुबर न कम कंधैया। देखिए रामचंद्र जी का जब 14 बरस का वनवास हो गया, अयोध्या नगरी से चलने लगे और सुरसन नदी के घाट पर जब पहुंचे तो केवट से कहा नैया जरा लाइए भाई उस पार उतारो। तो केवट ने देखा कि ये तो वही श्री रामचंद्र जी हैं जिनका पग लगते ही गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पत्थर से नारी बन गई। हाय बाप, मेरी तो काठ की नैया अभी नारी बन जाएगी तो मेरे लड़कों का गुजर बसर कैसे होगा। तो केवट बोला हाथ जोड़ के, बोला भाई हे प्रभु, जब यक मेहरिया काफी है, अरे जब यक मेहरिया अरे काफी है, तो हम दुई दुई में हरिया का कर पे, हम दुई दुई में हरिया का कर पे। अरे का करवे, जब यक के खर्चा भारी है, जब यक के खर्चा भारी है, तो दुई दुई संहरिया का करवे, हम दुई दुई संहरिया का करवे, हम दुई दुई संहरिया। खर्चा भारी है, जब यक के खर्चा भारी है, तो दुई दुई संहरिया का करवे, दुई दुई संहरिया का करवे। जब यक के खर्चा भारी है तो हे प्रभु हम दुई दुई संहरिया का करवे। इसलिए प्रभु बोले कि भाई कुछ तुम्हारे पास तरीका या जुगाड़ या जतन है। तो कहा हाँ प्रभु। कहा क्या है? तो केवट बोला कि चरणों को पहले हम धोइबे, चरणों को पहले हम धोइबे, तब नैया निकट तोहरे लईबे। पहले हम धोइबे, तब नैया निकट तोहरे लईबे। नहीं बन जाई जो नैया से नारी, बन जाई
जो नैया से नारी तो लड़कन के गुजरवा, का कर पे लड़कन के गुजरवा। बन जाई जो नैया से नारी, बन जाई जो नैया से नारी, लड़कन के गुजरवा, का करबे लड़कन के गुजरवा, क्या करबे। बन जाई जो नैया से नारी तो लड़कन के गुजरवा, का करबे। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी हो ऐसा करो। तो उसने केवट ने चरण को धोया और नैया पे सवार किया। आगे क्या होता है। चरणों को धो कर केवट ने गंगा जी के उस पार किया। चरणों को धो के केवट ने गंगा जी के अरे उस पार किया। तो प्रभु बोले कि उतराई में ले लो तू मुनरी। एक केवट, ये सोने का मुद्रिका है, आप अपना मजदूरी ले लीजिए, हम किसी का कर्ज नहीं रखते हैं, इसलिए सोने का मुनिर ले लीजिए। अरे उतराई में ले लो तू मुनरी, हई कर्जा के गठरिया, का कर पे कर्जा के गठरिया, का कर पे कर्जा के गठरिया, का कर उतराई मलैया तू मुनरी, उतराई मलैया तू मुनरी, कर्जा के गठरिया, का करबे। उतराई में ले लो तू मुनरी, हाई कर्जा के गठरिया, का करबे। तो केवट बोला प्रभु गंगा तो पार किया मैंने। केवट बोला कि देना हो तो ये चीज दीजिए, क्योंकि मेरा हक है प्रभु, आज हम आपसे ले लेंगे मजदूरी, लेकिन कौन सी मजदूरी। तो केवट बोला कि हे प्रभु, अरे गंगा को पार किया मैंने। श्री रामचंद्र जी बोले तो क्या चाहिए। तो बोला अरे भवसागर से पार की हो हमका, भवसागर से पार की हो हमका, भवसागर से पार की हो हमका। सोने के मुनरिया, का करबे सोने के। भवसागर से पार की हो हमका, भवसागर से पार की हो हमका। सोने के मुनरिया, का करबे। भवसागर से पार कि हो हमका, सोने के मुनरिया, का करबे। तो प्रभु बोले कि हे केवट, तुम सुखी रहो, आबाद रहो। प्रभु बोले कि हे केवट, तुम सुखी रहो, आबाद रहो। और अब जाओ, हमने आपका वचन
मान लिया और पूरा करेंगे। जब श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े, कहा कि जितने नर और नारी हो अब सब वापस जाओ, अब मैं जा रहा हूं। तो सब वापस गए वहां से, भरत भैया वगैरह सब गए, लेकिन एक कौम नहीं गया। वो कौन सी कौम है? बंसीलाल जी बताइए, वो कौन सी कौम है जो वापस नहीं गई? कौन सी है बताइए? बताऊं? ये उन्हीं का वरदान है। पूरे दुनिया के राजा हैं छक्का लोग। श्री राम जी के लिए 14 वर्ष गुजारा था, उसी तट पे रह गए थे। तो लोगों ने पूछा कि तुम क्यों गए? कहा कहीं नहीं, जितने नर नारी हो सब लौट जाओ, हमार नव्वे नहीं लेनी, हम न नरे महान न नारी महान, तो हम जाई कहाँ कहीं, तब का होगी। तो सब नर नारी, अरे सब नर नारी वापस गईले। बिचौलिए कहा था, सब नर नारी अरे वापस गईले, प्रभु ना हमें कुछ कह गईला, प्रभु ना हमें कुछ कह गईला। सब नर नारी वापस गईले, सब नर नारी वापस गईले, प्रभु ना हमें कुछ कह गईला, प्रभु ना हमें कुछ कह गईला, प्रभु ना हमें कुछ कह गईला। सब नर नारी वापस गईले, प्रभु ना हमें कुछ कह गईला। तब लोगों ने पूछा कि तब क्या होगा? तो वो बोले बेचारे, सब नर नारी वापस गईले, अरे प्रभु ना हमें कुछ कह गईला। हम 14 बरस तक यहीं रहबे, गंगा तट पे हम 14 बरस तक यहीं रहबो, ये परण हमारा हो गईला, ये परण हमारा हो गईला। हम 14 बरस तक हम 14 बरस तक यही रहा, हम 14 बरस तक यही रहा, ये परण हमारा हो गईला, ये परण